नमस्कार विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरबीएससी कक्षा 8 की जो मैथ है उसका अध्ययन है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इनकी जो विशेष कक्षा है वो हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य साथियों को भी इसके बारे में बताएं कि जीके बाय जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल पर आरबीएससी की सभी कक्षाओं की निःशुल्क क्लास है वो उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। आज हमारी क्लास होगी, जो प्रथम क्लास है हमारी गणित विषय से संबंधित कक्षा 8 परिमेय संख्या, यानी जो परिमेय संख्या है उनके बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं से पहले हम कुछ अन्य जो संख्याएं थी उन संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका हम पिछले कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? उसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बाद में कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक। और पूर्णांक के बाद में आती है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं से पहले इन संख्याओं का अध्ययन करेंगे, यानी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अनंत का निशान होगा ये, यानी जो संख्या 0 से 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है वो कौन सी है? प्राकृत संख्या है। उसके बाद में पूर्ण संख्या, यानी जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्याओं में 0 को और शामिल कर लिया जाए, 0 को और शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। उसके बाद में पूर्णांक, जो संख्या माइनस अनंत से लेकर, यानी ऋणात्मक अनंत से लेकर कहा जाती है धनात्मक अनंत तक, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? उन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या शामिल है? प्राकृत संख्या भी शामिल है और पूर्ण संख्याएं भी शामिल है, लेकिन इसमें साथ साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल है। हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। और सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं वो न तो प्राकृत संख्या होती है और न ही पूर्ण संख्याएं होती है। यानी कई बार प्रश्न आता है कथन को सत्य है या असत्य है बताइए, उसमें आता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ये कथन तो सत्य होगा। लेकिन ये आ जाता है कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्या होती है, ये कथन क्या होता है? असत्य होता है। इसलिए हमने परिमेय संख्याओं से पहले इनको पढ़ा है। तो परिमेय संख्याओं से पहले हमने प्राकृत संख्या को पढ़ा है, पूर्ण संख्या को पढ़ा है और पूर्णांक संख्या को पढ़ा है। उसके बाद में आती है परिमेय संख्याएं। उसके बाद में 4 नंबर पे आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, लेकिन Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q में कभी 0 नहीं आता है। यानी ऐसी संख्याएं, साथ साथ में आप लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक में, ऐसी संख्याएं
जिन्हें हम P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या कौन सी होती है? प्रीमिय संख्या होती है। लेकिन इसके लिए दो शर्तें होती है, बताई गई है। यानी ऐसी संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और साथ साथ में इसके लिए दो शर्तें भी बताई गई। वो शर्तें कौन कौन सी है? P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए तथा Q बराबर 0 नहीं हो, Q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। यानी कोई भी संख्या जिसे हम क्या है P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन Q बराबर 0 नहीं, जैसे 1/2 लिख दिया हमने, ये क्या है? एक प्रीमिय संख्या है। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते कि 1/0, ऐसे करते क्या आता है? अनंत आता है, और अनंत को हमें इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम 0/1 लिख सकते हैं, ये PQ संख्या के रूप में है, इसलिए एक प्रीमिय संख्या है। यानी जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है? प्रीमिय संख्या होती है। इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में लिखते जैसे 2/3, 2 भी एक, चाहे 4 हो, चाहे -2 हो, चाहे -6 हो, चाहे 0 हो, चाहे 7/8 हो, ये सब क्या है? प्रीमिय संख्याएं होती है। यानी जैसे 2 है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 4 है, 4 को 4/1, -3 है, -3 को बटा 1 में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या होती है? प्रीमिय संख्याएं होती है। इस प्रकार से हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रीमिय संख्या, उसके बाद में आएंगी अप्रीमिय संख्या, जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसमें PQ पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं हो, वो होती है अप्रीमिय संख्या, जो आगे आएंगे हमारे। उसके बाद में आते हैं वास्तविक संख्या, यानी सभी प्रीमिय और अप्रीमिय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। एक कथन आ सकता है कि सभी प्रीमिय संख्याएं पूर्णांक होती है, नहीं होती है। सभी प्रीमिय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, सभी प्रीमिय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। लेकिन प्राकृत संख्या क्या होती है? प्रीमिय होती है। सभी पूर्ण संख्या प्रीमिय होती है, सभी पूर्णांक क्या होते हैं? प्रीमिय होते हैं। जैसे √4 है, √4 एक प्रीमिय संख्या या अप्रीमिय, ये एक प्रीमिय संख्या है। क्या? एक प्रीमिय संख्या है। इसका क्या कारण है? क्योंकि √4 का मान कितना होता है? 2। लेकिन √2 है वो प्रीमिय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 का मान है वो क्लियर नहीं होता, पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? एक अप्रीमिय संख्या है। इस प्रकार से हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। उसके बाद में इसके कुछ गुण धर्म है, इन संख्याओं के कुछ गुण धर्म है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा पहला गुण धर्म होगा संवृत्त, यानी कुछ गुण धर्म। प्राकृत संख्याओं के क्या है पढ़ेंगे हम? गुण धर्म पढ़ेंगे। गुण धर्म में हमारा पहला गुण धर्म क्या होगा? समवृत्त। पहला गुण धर्म होगा समवृत्त, यानी कौन सी संख्या आपस में क्या होती है? समवृत्त होती है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे समवृत्त क्या होती है। यानी प्रीमिय संख्या योग व्यवकलन यानी घटाना, योग व्यवकलन गुणा व भाग विभाजन के अंतर्गत क्या होती है? समवृत्त कहलाती है। यदि प्रीमिय संख्याओं पर यह संक्रिय करने पर पुनः एक प्रीमिय संख्या हो, यानी दो प्रीमिय संख्याओं को जोड़ते हैं तो तीसरी प्रीमिय संख्या आती है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो प्रीमिय संख्या योग के रूप में समवृत्त का क्या करती है? पालन करती है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, यानी प्रीमिय संख्या परिमेय संख्या
परिमेय संख्याएं योग व्यवकलन गुणन व विभाजन, यानी चारों क्रियाएं कौन कौन सी? जोड़, गुणा, बाकी, भाग के अंतर्गत समवृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है? समवृत्त कहलाती है। यदि क्या होता है? समवृत्त कहलाती है यदि क्या शब्द बताइए? परिमेय संख्याओं पर यह संक्रिय, यदि परिमेय संख्याओं पर ये जो क्रियाएं होती है कौन कौन सी? योग है, ये संक्रिया करने पर पुनः परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर जोड़ की क्रिया करें, बाकी या माइनस की क्रिया करें, मल्टीप्लाई यानी गुणन की क्रिया करें या डिवाइड यानी विभाजन की क्रिया करें, तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो अगर वो संख्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो क्या कहलाती है? वो क्रिया क्या है? समवर्त है। अर्थात इसके लिए सूत्र बताए गए हैं। क्या सूत्र बताए गए? चार अलग अलग सूत्र बताए गए। किस किस के रूप में? योग के रूप में, व्यवकलन, गुणन, विभाजन, इनके रूप में बताए गए। योग के रूप में क्या होगा? व्यवकलन के रूप में क्या होगा? गुणन के रूप में क्या होगा? और विभाजन के, जैसे a प्लस बी दो संख्याएं हैं और c जो संख्या प्राप्त होती है वो भी परिमेय होनी चाहिए। a माइनस बी बराबर c है, वो परिमेय होनी चाहिए। a गुणा b है, वो क्या है? परिमेय होनी चाहिए। और a भाग b है तो c परिमेय होनी चाहिए। यानी दो संख्याओं को आपस में जब क्रियाएं करवाते हैं तो तीसरी संख्या क्या प्राप्त होनी चाहिए? हमें परिमेय संख्या प्राप्त होनी चाहिए। इस हम इनका अलग अलग उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे कि ये समवर्त है या नहीं है, यानी कौन कौन सी क्रियाएं क्या है? समवर्त है, कौन कौन सी क्रियाएं समवर्त नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे योग के रूप में। सबसे पहले योग में क्या बताया गया है? a प्लस बी बराबर सी। माना कोई दो संख्या मानेंगे, माना a बराबर 1/3, माना a बराबर 1/3 और b बराबर 1/6, b बराबर 1/6। इसको इस क्रिया में करेंगे हम a प्लस बी बराबर सी। तो a कितना? 1/3 प्लस 1/6 बराबर जो c प्राप्त होगा। c कैसे प्राप्त होगा? इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे यानी लघुत्तम समापत्ति करेंगे तो 6 आएगा। 6 में 3 का भाग देंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और उसके बाद में 6 में 6 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो कितना आ गया? 3/6। 3 को भी करता है, 6 भी करता है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये संख्या हमें प्राप्त होती है 1/2, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ये संख्या जो क्या करती है? ये परिमेय संख्या क्या करती है? समवर्त गुणधर्म का पालन करती है। यानी परिमेय संख्या योग के रूप में समवर्त गुणधर्म का पालन करती है। गुणधर्म का पालन करती है। उसके बाद में दूसरा कौन सा आएगा? व्यवकलन। व्यवकलन में क्या करेंगे? इसी को मान लेंगे a और b को। व्यवकलन में करेंगे a बराबर क्या है? a माइनस बी बराबर c। तो 1/3 माइनस 1/6 बराबर क्या आएगा?
रो लघुत्तम आएगा 6, 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, और 2 एकम 2 -1 बराबर 1/6। क्या प्राप्त होता है? 1/6, जो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार व्यवकलन के रूप में भी परिमेय संख्या वो गुणधर्म का पालन करती है। ये कौन से? समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। उसके बाद में तीसरा क्या आएगा हमारा? तीसरा आएगा गुणन। गुणन के रूप में देखेंगे, उसके बाद में विभाजन के रूप में देखेंगे। तीसरा है गुणन और चौथा है विभाजन। पहले गुणन के रूप में, उसके बाद में विभाजन के रूप में। गुणन के रूप में करेंगे तो a गुणा b बराबर क्या प्राप्त होता है? c प्राप्त होता है। 1/3 था, b 1/6 था और 1/18 प्राप्त हुआ, जो क्या है कि परिमेय संख्या। ये भी क्या है कि परिमेय संख्या है। इस प्रकार यहाँ पे क्या है? गुणन भी क्या करता है? गुणन भी समृद्ध गुणधर्म का पालन करता है। गुणधर्म का पालन करता है, यानी परिमेय संख्या है वो गुणन के रूप में भी समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। का पालन यहाँ पर होता है। उसके बाद में विभाजन करेंगे, a भाग b बराबर c। a कितना है? 1/3 भाग 1/6 बराबर c कितना आएगा? इसको क्या करेंगे? इसका हम डिवाइड नहीं कर सकते बिनों को, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे। 1/3 मल्टीप्लाई तो क्या है? हर अंश में चला जाएगा, अंश वो हर में चला जाएगा। ये हो गया 2, 2 एकम 2, 2/1 बराबर है 2। क्या है संख्या? 2। ये यहां तक तो क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है और गुणधर्म का पालन भी करती है। लेकिन हम एक और उदाहरण करके देखेंगे, उसके अंदर क्या आता है। जैसे 5/2 भाग 0/1, दोनों परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम इसको गुणा हल करेंगे तो क्या आएगा? 0 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। अब करेंगे तो 5 एकम 5, नीचे क्या आता है? नीचे अनंत आता है, 0 आता है। 0 क्या होता है? 0 को भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत आता है। और ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी क्रियाओं में क्या है? गुणन विभाजन है वो समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करता है। तो लिखेंगे अतः इसको हल किया तो क्या है? लिखेंगे अतः परिमेय संख्याएं विभाजन के रूप में समवृत्त गुणधर्म का पालन नहीं करती है। गुणधर्म का पालन नहीं करती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। उसका जो पहला गुणधर्म था समृद्ध गुणधर्म, उसके बारे में पढ़ा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।